हम लोग को आरक्षण ऐसे भी चारों तरफ से हमला हो जा रहा, लेकिन अब हम लोग आदिवासी समाज जाग चुके हैं अपनी मांगों को लेके कि आदिवासी हम लोग और आदिवासी रहेंगे, और आदिवासी रहने के लिए आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ता है। हक अधिकार घुसते हैं, लेकिन वैसा हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं। अब जब हम लोग को झारखंड राज्य का सीएम को नहीं बख्शे तो ये कुर्मी समाज क्या है? हम लोगों में बहुत अंतर है। तो मैं सभी महतो भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, तो लालच आ गया वो लगता है, और वो लोग शिक्षित जाते होते हैं। हम लोग आदिवासी समाज में पहले देखा गया है, रेल रोक लीजिए चाहे बस रोक लीजिए, कुछ भी कीजिए, आप हमारे आरक्षण में मत घुसिए। मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ विजय कच्छप जी जुड़े हुए हैं, जो कि अभी का जो गरमा गया है, जो कुर्मी लोग हैं आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, उसी को लेकर दिन प्रतिदिन सभी आदिवासी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अपना आवाज उठा रहे हैं। हमारे बीच उसी के लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कहेंगे। इस तरह से कुर्मी लोग आज रेल भी रोकने के लिए, बनने के लिए लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम क्या कहें, हम यही कहेंगे कि आप रेल रोक लीजिए चाहे बस रोक लीजिए, कुछ भी कीजिए, आप हमारे आरक्षण में मत घुसिए। आपका मांग ही गलत है। आप पहले देखा जाए, आप बोलते हैं आदिवासी, किस कैटेगरी से आदिवासी है, कई किस से मतलब लक्षण से आदिवासी है? हम लोग आदिवासी की पहचान, भाषा, सभ्यता, हर कुछ अलग है, मैच आपसे नहीं करता। आप बोलते हैं आकृति का पूजा नहीं करते हैं, और हम लोग प्राकृतिक की पूजा करते हैं, जो कि जीने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, जल और पानी देते हैं, नदी नाला पहाड़, जो कि हम लोग एक शुरू से हम लोग को पुरखों ने बना के गए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग कुर्मी लोग भाई, पहले जैसा भाईचारा रहते उसी को बना के रखिए। आप हम लोग को आरक्षण में मत घुसिए, क्योंकि हम लोग को आरक्षण ऐसे भी चारों तरफ से हमला हो जा रहा, लेकिन अब हम लोग आदिवासी समाज जाग चुके हैं, और जितना आप लोग हम लोग को प्रेशर दीजिएगा, हमारा समाज उतना सोए नहीं रहेंगे, जागते जाएंगे और लड़ने के लिए हट कट पे क्या रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को जहां तक है पूर्वी समाज को कहना चाहूंगा, और मेरे आदिवासी भाई को भी कहना चाहूंगा, आप लोग जहां तक भी सुन रहे तो आप लोग उनकी पार्टी में है तो समझ जाए कि ये कुर्मी लोग, ये लगता है कि कुछ इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को कुछ दिन के लिए शामिल किए थे। तो इन लोग मानसा आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप समझ जाइए, आप अपना आदिवासी समाज में लौटिए और मिल के लड़िए। और हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, और इसलिए हम लोग एक आदिवासी समाज एक शुरू से लड़ते आए, संघर्ष करने आते हैं। चाहे 1932 से 1947 में हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के सामने नहीं घुटना टेका, अंग्रेजों को घुटना टेका दिया, तो आज ये कुर्मी समाज क्या है हम लोग सामने? कुछ नहीं है। वो दिन की याद कीजिए, विश्व भगवान 24 वर्ष के आस्था में बलि चढ़ा दिए, तो हम लोग क्या उसके उसी के वंशज है, हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। क्या रीजन है जो कुर्मी लोग आदिवासी में आना चाहते हैं? क्या रीजन है? देखिए, रीजन यही है, आरक्षण। उन लोग को देखा नहीं जा रहा, जबकि वो लोग ओबीसी कैटेगरी में रहते हुए भी वो रीजन आदिवासी का अलग से जैसे कि आरक्षण दिया गया है, तो उसको लालच आ गया वो लगता है, और वो लोग शिक्षित ज्यादा होते हैं। हम लोग आदिवासी समाज में पहले देखा गया है कि ये लोग शिक्षित कम है, उन लोग को बलगलाओ, जैसे मन तैसा इस्तेमाल करो, ऐसी ये लोग कर देख चुके हैं। यही इन लोग का रीजन है कि ये लोग जैसा चाहेंगे वैसा गोल गोल घुमाएंगे। आज यही हो रहा, हमारे आदिवासी भाई लोग, आदिवासी नेता मंत्री भी तो वही है कि हम लोग को जैसे चाहे इस्तेमाल करता है, चाहे बीच भी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। तो आज उन लोग को देखते हुए भी कुर्मी सोचा कि आज हम लोग भी इन लोग को हक अधिकार घुसते हैं, लेकिन वैसा हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं। अब जब हम लोग को झारखंड राज्य का सीएम को नहीं बख्शे तो ये कुर्मी समाज क्या है? नहीं बख्शेंगे हम लोग। तो आज का जो मेन क्या क्या चर्चा की गई प्रेस वार्ता में? चर्चा में ही पर चर्चा हुआ कि आज हम लोग बैठक की है कि सीधा हम लोग को आरक्षण में वो लोग मांग किया है आदिवासी शामिल, वो नहीं होने देंगे, क्योंकि वो ना तो हम लोग से हर तरह से अलग है। चाहे वो लोग ट्रेन रोकने की कोशिश कर दे, वो कुर्मी था कुर्मी रहेगा, हम लोग आदिवासी अलग है। क्योंकि और हम कहना चाहेंगे आदिवासी और कुर्मियों लोगों को भी वहाँ जिसमें शामिल है कि ये लोग नेता लोग ये है जो कि आपस में लड़वाएंगे और वो लोग राज करेंगे। इसको समझना होगा आदिवासी और कुर्मी भाइयों को भी। ये लोग अपना सत्ता पाने के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं, और सत्ता पाने के बाद आपके साथ क्या गुल और क्या इस्तेमाल करेंगे उसको जानिए। अब देखा गया तो इसलिए आदिवासी और मूलवासी महतो लोग को, कुर्मी महतो भी कहना चाहूंगा, भाई ये नेता को चक्कर में न पड़े, आप अपने दिमाग बढ़ाए और अपने दिमाग से चले, नहीं तो आपस में लड़ते रह जाएंगे और लड़ते रह जाएंगे। जो नगड़ी जो जमीन विवाद चल रहा है रेंज 2 को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें यही कहना चाहेंगे कि अगर नगरी विवाद में
वो तो हम लोग किसी हाल में उसको बनने नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो आदिवासी का खेतीहार जमीन है और वो खेती ये यार जमीन से 227 घर वहां से गुजर बसारा करते हैं, अगर वो छीन जाती है तो कहाँ जाएंगे? क्या उनको सरकारी नौकरी हमेशा के लिए दे देंगे? सरकारी नौकरी मान लीजिए दे दीजिएगा, आपको एक पुश्त खाएंगे, और जमीन रहेगा तो पुश्तों तक खाएंगे। तो मैं उस व्यक्ति को भी कहना चाहूंगा, वो कोई लालच में नहीं आया है, क्योंकि जमीन रहेगा तो आपका आदिवासियत की पहचान है, और जमीन ही नहीं रहेगा तो कोई पहचान नहीं है। उसको बचा कर रखिए, आप किसी लालच में ना आए। बस इससे मैं कहना चाहूंगा कि आगे की लड़ाई जो भी होगा उसमें हमारे पूरा झारखंड से एकदम तैयार रखेंगे, हर तरह से शामिल होने के लिए। मैं इतने कह के मैं आपको इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पूरा परिचय बता दीजिए। पूरा परिचय, मेरा नाम विजय कच्छपुआ, युवा सदस्य आदिवासी बचाव मोर्चा का। देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं आदिवासी बचाव के लेकर, ये जो है कुर्मी में शामिल होना चाहते हैं। कि कुछ देर इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज का जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या कहेंगे? देखिए, अभी प्रेस वार्ता रखी गई थी, इसमें सभी युवाओं को समझाया गया। अभी हम लोग बैठे हैं, किसी प्रकार का भी निर्णय नहीं लिया कि किस दिन कहाँ चढ़ना है, कैसे करना है, कैसे विरोध करना आगे है। रणनीति क्या रहेगा कि जिस तरह से कुर्मी लोग रेल रोकने का भी आदिवासी बनने के लिए रेडी है? देखिए, हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। हम लोग ये जहाज रोको, रेल रोको, ऐसा हम लोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, आदिवासी यहाँ के मालिक है, हम नौकर वाला काम नहीं करेंगे कि हम लोग ये रोक, गाड़ी रोक रहे, बस रोको, रेल रोको, जहाज रोको, नहीं। हमारा आदिवासी जो समाज है, हमारा जो आदिवासियत है, हम कहीं ना कहीं प्रकृति की पूजा करते हैं, और महतो लोग आकृति की पूजा करते हैं। बहुत सारा डिफरेंस है। हम करम सरुल बनाते हैं, वो दशहरा रामनवमी बनाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का बहुत ही हम लोग डिफरेंस है, वहां से हम लोगों में बहुत अंतर है। तो मैं सभी महतो भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, आपस में ना लड़े, अभी भी वक्त है। आप महतो है, आप महतो समाज में रहिए, हम आदिवासी में रहें। किसी भी धर्म को आप ठेस पहुंचाइएगा तो कब तक आदिवासी शांत रहेंगे? ये कतई शांत नहीं रहेंगे। लोग बोलते हैं कि पहले हम लोग आदिवासी में थे लेकिन हट गए थे, कि क्या इस तरह से आ रहा है सुनने में? पहले आप आदिवासी में थे, आप कब थे? आप कागजात दिखाइए, आपके पास कुछ कागजात है? हमारा आदिवासी का पूरा संविधान में हमारा कानून लिखा हुआ, हमारा आदिवासी का रूढ़ी प्रथा, कल्चर है ना, CNT एक्ट, पेशा, सब दर्शाया गया है संविधान में। कहीं ना कहीं हम पूरी तरीका से हम लोगों का संविधान में आदिवासियत को दिखाया गया, हमारे हक अधिकार को दिखाया गया। लेकिन आप कब आदिवासी बने? कहीं आप दिखाइए ना। आपके पास कागजात क्या है? आप बोलते हैं 1950 से पहले आप बने। संविधान कब बना? संविधान 1950 में बना, है ना। अब 1950 से पहले का दावा ठोकते हैं कि हम आदिवासी थे। तो आपके पास कागजात दिखाइए। ऐसे हम कोई भी उठ के आ जाए, बोल दे हम आदिवासी, तो हम कैसे मानेंगे वो आदिवासी है? तो क्या करेंगे आप लोग? अगला कदम क्या रहेगा आपको? देखिए, अभी हम लोग का अगला कदम अभी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे, और हो सके तो हम लोग केंद्र तक जाएंगे अपनी मांगों को लेके कि आदिवासी हम लोग, और आदिवासी रहेंगे, और आदिवासी रहने के लिए आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ता है। ये नहीं कि आप कहीं से भी उठ के आ गए और बोल दिए कि हम आदिवासी हैं, है ना। जेएलकेएम के नेता जयराम महतो भी पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? उनका सपना है CM बनने का, मैं बता दूं। इसी चलते शायद आदिवासी माना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। आप देखिए ना, 2004 में पहला मांग हुई थी, उसमें अर्जुन मुंडा CM थे। 13 सांसदों ने उसमें हामी भरी थी, है ना। उसके बाद हाईकोर्ट से यह मामला को रद्द कर दिया गया, स्वीकार ही नहीं किया गया यह मामला को, है ना। आदिवासी जो बनने के लिए लोग मांग था, उसको हाईकोर्ट भी स्वीकार नहीं की। अब उसके बाद अचानक अभी देख रहे हैं जयराम महतो CM बन गए, आपका डुमरी से विधायक बन गए, तब वो CM बनने का सपना देख रहे हैं। तो कहीं कहीं ये पूरा सोशल मीडिया में हल्ला गुल्ला जो हो रहा है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीति है। ये लोग IT सेल का ग्रुप बना के लोगों के बीच अफवाह उड़ा रहे हैं, लोगों के मन में लड़ाई लड़वा रहे हैं कि हम लोगों को आदिवासी बनना है। ये बिल्कुल गलत है। जयराम महतो दा, मैं आपका अभी भी मान सम्मान करता हूँ, लेकिन जब आदिवासी बनने की मांग करेंगे तो आपका पूर्ण जोर हम लोग विरोध करेंगे, और पूरा आदिवासी समाज आपको कभी रांची में घुसने, क्या पूरे झारखंड कोई विधानसभा में आपको देखना पसंद नहीं करेगा। इसका आपका क्या प्रतिक्रिया है? जैसे निशा भगत जेएलकेएम में थे, तो जब कुर्मी के प्रति बोले तो उनको निकाल दिया गया, आपका क्या है इसमें प्रतिक्रिया? मैं क्या दूं? पूरा आपके चैनल के माध्यम से पूरा समाज देख रहा है, अनेक तरह के समाज देख रहे हैं कि आप जेएलकेएम में रहते हैं तो महतो की आप तारीफ कीजिए, तब तक आप जेएलकेएम पार्टी में है, लेकिन वही आप आदिवासियत की बात कीजिएगा तो वो लात मार के बाहर निकाल देते हैं। जैसे निशा भगत के साथ नहीं हुआ है। एक हमारी मुर्मू दीदी है,
वो भी कल परसों उनका भी वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो भी आदिवासी के मतलब पक्ष में बोली है, तो उनके खिलाफ भी कहीं वो लोग निकालने के उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो देखिए पार्टी क्या होता है, पार्टी स्वतंत्र है, वहां सभी समुदाय के लोग उस पार्टी में रह सकते हैं, लेकिन आप इसमें जात धर्म देखिएगा ना तो कोई पार्टी लंबा सफर नहीं कर सकता है। जयराम महतो जी, आप, मैं अभी भी कह रहा हूं, आपका मान सम्मान करते हैं, आप पार्टी ना करें, आप बात करें तो केवल झारखंड की बात करें। तो क्या संदेश देंगे आदिवासी लोग को? मैं सभी आदिवासी से कहना चाहूंगा कि जाग जाओ आदिवासी, जाग जाओ। अगर अभी आपने जागे ना तो हमारी माटी बेटी तो खत्म होते ही जा रही है, लुटाते ही जा रही है, कहीं ना कहीं हम व्यापार से भी मारे जाएंगे और राजनीति इस तरह से भी हम कहीं नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए हम लोग को जागना है। पूरा परिचय बता दो। मेरा नाम है आकाश तिर्की, मैं समाज सेवी हूँ, केंद्रीय शरणार्थी बचाओ मोर्चा, जो कि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऋतिक, तो क्या कहेंगे, क्या आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतिक उरांव हुआ। क्या कहेंगे इस तरह से आदिवासी में जो शामिल होना चाहते हैं कुर्मी लोग? पहले तो दादा वो लोग आदिवासी है ही नहीं। आप देखते होंगे कि वो लोग कुर्मी महतो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 1950 से पहले एसटी सूची में थे, लेकिन 1950 से पहले एसटी सूची का कोई जिक्र ही नहीं था। अबोरिजिनल ट्राइब्स के नाम से हम लोग को जाना जाता था। जब वहाँ संविधान बना तो एसटी, ओबीसी और एससी में वर्गीकरण किया गया। और बात यहाँ ये है कि वो लोग आदिवासी इसलिए नहीं है, हम लोग का रूढ़ी प्रथा चलता है, हम लोग का पढ़ा शासन व्यवस्था होता था, वो चीज कुर्मी में नहीं है। और बात रही जब वो लोग आदिवासी था, तो जब आदिवासियों के संरक्षण के लिए पेशा कानून बन रहा था तो लोग विरोध क्यों किया? और इसमें कहीं ना कहीं सोचने वाला बात था, जब 1950 के बाद से ही लोगों को मांग करना चाहिए, लेकिन वो लोग मांग कब से कर रहे हैं? झारखंड अलग होने के बाद। जब झारखंड अलग करने में सभी लोग मिल के लड़े, लेकिन जब झारखंड अलग होता है उसके बाद वो लोग एसटी का दर्जा मांगने का प्रयास करते हैं। तो आपका यही कहना है कि वो लोग कितना भी जोर लगा रहे, हम लोग नहीं शामिल होंगे? नहीं, वो लोग आदिवासी है ही नहीं, तो क्यों एसटी का दर्जा दिया जाए उन लोगों को? कहाँ से आए आप? कांके मुरुंग से आए हम। तो देख सकते हैं कि ये है कि वो लोग आदिवासी है ही नहीं, तो उसका आदिवासी में क्यों आने दे? जितने भी प्रतिक्रिया आ रही है सबका कहना है कि कितनों भी लोग कुर्मी लोग जोर लगा ले कि लेकिन हम लोग आदिवासी में शामिल नहीं होने देंगे। क्या कि वो लोग हमारा अगर आदिवासी में आ जाएगा तो हमारा अड़चन कोई भी है, हक अधिकार सब लोग ले लेंगे। यहाँ जयराम का भी बात आ रहा है कि उनका भी जो है कुर्मी लोग का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपना मुख्यमंत्री बन सके। तो देख सकते हैं अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज़ 100 लाइव टीवी, रांची।